वास्तविकता में कारण ये है कि बालक का नामकरण महल में करेंगे तो अच्छे गुण नहीं आएंगे। गौशाला में गाय माता के सानिध्य में अगर बालक का नामकरण होगा तो जैसा नाम रखेंगे वैसा गुण भी आएगा। और देखो गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसा नाम रखा वैसे ही गुण आया। भगवान का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको अपनी ओर खींचता हो, आकर्षित करता हो। तो जैसा नाम रखा वैसा ही तो गुण आया। आज भी मेरे भाई बहन 5,500 साल गुजर गए, लेकिन भगवान आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते आ रहे हैं। तो गौशाला में बैठकर के नामकरण करवाया। हमारे भी बच्चों का जब नामकरण हम करवाएं, जब समय आए, तब मेरे भाई बहने बच्चों का नामकरण किसी पंडित से करवाना चाहिए और गौशाला में या फिर गाय माता के पास बैठ करके करवाना चाहिए। लेकिन आजकल हम तो इतने होशियार हो गए, वो जब से टीवी सीरियल का प्रचलन चला है, अब तो वो माताओं को किसी पंडित की जरूरत नहीं है। माताएं खुद महापंडित से भी ज्यादा ज्ञानी हो चुकी हैं। अब तो जैसा टीवी पर टॉप टीवी सीरियल चल रहा होता है वैसा ही नाम अपने बच्चे का देख के खुद ही रख देती है। उठपटांग सा खुद अपनी मर्जी से नाम रख देती है। जिस नाम का ना कोई अर्थ है, ना कोई अता है, ना कोई पता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देती। पता ही नहीं चलता है कि भाई छोरा छोरी ने बुलावे कि कुत्ता का पिल्ला ने बुलावे, ऐसा हर कुछ नाम रख देती हैं। और फिर देखो नाम अपनी मर्जी से रखे जा रहे हैं, तो देखो नाम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और लखन किधर जा रहे हैं। नाम तो रख दिया किसी का रामलाल, और काम तो रावण से भी गया गुजरा कर रहा है काई का रामलाल। नाम तो रख दिया मेरे भाई नैन सुख, और चश्मा 14.5 नंबर का लगा रखा है, दिखता कुछ भी नहीं काई का नैन सुख। नाम तो रख दिया खुशी, और 24 घंटे मुंह तो उसका लटका ही रखता है, फिर काई की खुशी है। नाम रख दिया गुड्डी, और गुड्डी बुड्ढी भी हो जावे तो ही रह जाती गुड्डी, फिर काई की गुड्डी है। नाम तो रख दिया मेरे भाई बहन लक्ष्मी लाल, और घर में तो खावा का दाना ही को नहीं, उंदरे 11 करीन बैठे है काय का लक्ष्मी लाल। नाम तो रख दिया शांति बाई, और शांति का सत्यानाश कर रखा है, पूरे मोहल्ले में माथा पोड़ी करके आती काय की शांति बाई। कम से कम नाम ऐसा रखें जैसा नाम रखा है वैसा गुण भी आए। तो उसके लिए क्या करें कि हमारे गांव में जो भी महात्मा हैं, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, जो विद्वान हैं, उनसे अपने बच्चों का नाम रखवाएं और गौ माता के पास में बैठ करके रखवाएं। ये कथा हमें सीख दे रही है कि गाय माता की आवश्यकता हमें पग पग पर पड़ती है। तो नामकरण करने की बारी आई, गौशाला में ले गए हैं। रोहिणी माता के गोद में सुंदर से गौर वर्ण के जो बालक हैं उनको देखते हुए कहा कि बाबा आपकी ये जो रोहिणी मैया है, रोहिणी मैया के गोद में जो बालक है गौर वर्ण का है, बड़ा सुंदर है, और ये संकर्षण के माध्यम से देवकी के गर्भ से यहाँ आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। ये बलों के अधिपति हैं, बल इनके साथ हैं, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। इनका नाम लेने से आराम मिलता है, इसलिए इनका एक नाम राम भी होगा। इसलिए नामकरण करते हुए कहा कि रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम होगा। और मेरे भाई बहन सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। जयकार लगाएं एक बार, बोलिए बलराम जी महाराज की। उसके बाद मेरे भाई बहन जब सांवरे सरकार की नामकरण की बारी आई, तब गर्गाचार्य जी महाराज जी ने कहा कि ये श्याम वर्ण का दिखता है, ये थोड़ा सा इसका रंग सांवला है, इसलिए इसका नाम तो कृष्ण होगा। और आगे ये जैसे जैसे कर्म करेगा, जैसी जैसी लीलाएं करेगा, वैसे इसके नाम आगे और पढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार मेरे भाई ने कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया। और नामकरण करने के पश्चात मेरे भाई बहन आगे अन्य लीलाओं को सुखदेव जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं कि एक बार